अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि जो नोटिस है 182 नोटिस टू इम्पोज पेनल्टी 182 फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न 114। तो इसका जो रिप्लाई करने का तरीका है वो ऑलरेडी मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें मैंने ये भी बताया था कि आप रिप्लाई में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए और पूछा है कि कौन से रिप्लाई ज़्यादा सूटेबल हैं और कौन से सूटेबल नहीं हैं। मतलब यह है कि कौन से रिप्लाई ज़्यादा मुनासिब हैं और कौन से नहीं हैं, या आप हमें कोई सॉलिड रीज़न बताएं जो हम मेंशन करें और हमें पेनल्टी ना लगे। तो कुछ लोगों ने भी कुछ मतलब पूछा है कि सर अगर हम ये लिख दें क्या ये ठीक रहेगा, क्या हम ये लिखें कोई मसला तो नहीं होगा। तो मैंने सोचा लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं तो इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले तो अगर काइंडली आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस। और जहाँ तक बात है इसकी रिप्लाई करने की, जो इसका जो मुकम्मल तरीक़ाकार है मेरे से यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके आपको FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ आपको FBR के हवाले से मेरे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा, तो इसका जो रिप्लाई का तरीका है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो है ना हम इसके रिप्लाई में क्या लिखें, क्या सूटेबल है। तो देखें भाई, हर एक की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं टाइम पे रिटर्न सबमिट नहीं करा सका, कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर किसी और ने नहीं किया तो वो किसी पता नहीं किस वजह से सबमिट नहीं करा सका। अगर उसके अलावा कोई और पर्सन है वो किसी और वजह से रिटर्न सबमिट नहीं करा सका। अगर कोई सैलरीड पर्सन है उसके कोई और इश्यूज़ हैं, कोई बिजनेस पर्सन है उसके इश्यूज़ और हैं, अगर कोई कंपनी है तो उसके इश्यूज़ और हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि जो कुछ मैं मेंशन कर दूं वो किसी और के लिए सूटेबल हो, या अगर कोई और जो रीज़न बताए मैं भी वही रीज़न बताऊं। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि जो कोविड-19 है वो तो मेंशन करना लाजमी है, वो एक वैलिड पॉइंट है। कोविड-19 के साथ आपने कुछ और चीज़ें भी एसोसिएट करनी है, मतलब उसके साथ कुछ चीज़ें जोड़नी हैं। अब उस पर मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने सैलरीड पर्सन के लिए एक एग्जांपल दी थी जिसको काफ़ी पॉइंट आउट किया। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हम सैलरीड पर्सन नहीं है। और उसमें मैंने क्योंकि ये बताया था कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और हो सकता है कि आपकी उम्र 55 प्लस हो और आपका ताल्लुक किसी ऐसे शहर से हो जहाँ इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप अपने रिप्लाई में ये भी लिख सकते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हमें कंपनी की तरफ से छुट्टियां थीं और मैं अपने इलाके में था, तो इस वजह से मैं जो है ना इंटरनेट और कम्युनिकेशन वे ना होने की वजह से मैं जो है ना रिटर्न सबमिट नहीं करा सका। तो उस पर रिप्लाई में काफ़ी लोगों ने ये लिखा है वीडियो के कमेंट में कि सर हमारा जो ताल्लुक है वो शहर से है, कोई ऐसे मसले नहीं हैं, तो और एज भी ज़ाहिर बात है वो नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ वाज़ेह क्लियर किया था। मैंने कहा कि जस्ट ये एक एग्जांपल है, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक कोई सॉलिड रीज़न मेंशन करें। अगेन मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि कुछ सॉलिड रीज़न मेंशन करें। तो सॉलिड रीज़न किस तरह के होते हैं? एक तो कोविड-19 है, कोविड-19 के साथ आपने मुख्तलिफ चीज़ें एसोसिएट करनी होती हैं। अब जो है ना आप उसके साथ किस तरह एसोसिएट करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल अगर इन केस आपको कोविड हुआ था तो आप ये भी मान सकते हैं कि मैं कोविड से सफ़र्ड हुआ था, तो इस वजह से मैं जो है ना रिप्लाई नहीं कर सका, या आपकी फैमिली में से किसी को कोविड हुआ था, या इसके अलावा कोई और भी रीज़न जो हो सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा कंसल्टेंट था वो बीमार था, कोविड की वजह से बीमार था या किसी और चीज़ की वजह से बीमार था, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं एक ही कंसल्टेंसी वाले के पास जा रहा हूँ तो मेरा कंसल्टेंट बीमार था और जो है ना मुझे किसी और पे एतबार नहीं हो रहा था कि कोई किस तरह जो है ना मेरी रिटर्न फाइल करेगा। तो इस वजह से मैं इंतज़ार में था जो मेरा कंसल्टेंट है, जब वो ठीक होगा या जब वो टाइम देगा तब मैं रिटर्न सबमिट करा लूँगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप कोई भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा कह सकता है कि यार मैं फील्ड में काम करता हूँ तो हेड ऑफिस से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो टैक्स सर्टिफिकेट भी कोविड की वजह से मैं हासिल नहीं कर सका, क्योंकि जो हमारा हेड ऑफिस था वो जो है ना कोविड की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंद किया गया था।
तो मतलब काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। अब मैं आपको कोई रीज़न बताऊंगा या कोई और रीज़न किसी की आप कॉपी पेस्ट करेंगे वो नहीं होता। बाकी दूसरी बात यह है कि आपके मुताबिक जो भी रीज़न सही है, आप जिस वजह से सच में रिटर्न सबमिट नहीं करा सके आप वो रीज़न लिखें, तो होपफुली जो है ना वो एक्सेप्ट भी करेंगे और आप पे पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो कोविड को मिलाना मत भूलिएगा। कोविड एक सॉलिड रीज़न है और उसके साथ जो है ना कोई ना कोई चीज़, मोटी मोटी चीज़ें लाजमी एसोसिएट करें कोविड और अपनी कंसल्टेंसी को भी साथ मिलाएं। मतलब जैसे कि कंसल्टेंट बीमार था या कंसल्टेंट के पास काफ़ी ज़्यादा रश था या मैं कंपनी से टैक्स सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं कर सका, या अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं, आप बिज़नेस पर्सन के क्या मसाइल होते हैं, आप वो 3-4 मतलब यह है कि आपने रीज़न में कोविड के साथ ऑलमोस्ट 3-4-5 और चीज़ें भी एसोसिएट करेंगे तो आप जो जवाब जमा करा रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा। उनको लगेगा कि यार वाकई ये एक रियल और जेन्युइन मसला है। तो अगेन वही बात, कोई भी रिप्लाई अच्छा या बुरा नहीं होता। हर किसी के सिचुएशंस और जो मसले मसाइल हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप लोगों को जो चीज़ सही लगे वो उसकी रिप्लाई में लिखें और सबमिट कराएं। और काइंडली अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और FBR के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मेरे YouTube चैनल पे मिल सकते हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।